नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो हिंदी की एक जबरदस्त क्लास के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्दों के बारे में। तो दोस्तों ये क्लास तो स्पेशल होने वाली है। इसके पीछे कारण ये है कि आज हम इस क्लास में 10 मिनट के अंदर 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा में आपको 10 अंक दिला सकते हैं। तो सभी तैयार हो जाएं और अपना ये जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करें। और मैं ये देखना चाहूंगा कि आप इस 10 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर कर सकते हो। अगर आप 10 में से 8 सही कर लेते हो तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या किसी अन्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और आज के जो क्वेश्चंस है उसको शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है कि सदाचार का विलोम क्या है। आप चारों ऑप्शंस देखिए और ये जितने भी प्रश्न हम ले रहे हैं वो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर सदाचार का विलोम हमें बताना है। तो सदाचार का विलोम क्या होगा दोस्तों? आचार, अपराध, कदाचार या अन्याय। तो सदाचार का विलोम आप सभी ने अपने मन में उत्तर देख लिया। चलिए तो इसका आंसर मैं बताता हूं, कदाचार। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर बी सोच रखा है उनका एकदम सही है। जिन्होंने आचार, अपराध या अन्याय में से कुछ चुना है तो उनका गलत है। आचार का आप सभी जानते हैं अनाचार हो जाएगा, अपराध का निरपराध हो जाएगा, अन्याय का न्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भैया कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताना है, यानी इनमें से सही कौन सा है। ऑप्शंस पढ़िए और उत्तर करिएगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिएगा तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आंसर मन में सोच के फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर है आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, आदृत का तिरस्कार, गणतंत्र का जनतंत्र। तो यहां पर विलोम का जो सही है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आदृत का तिरस्कार। आदृत का मतलब होता है सम्मान से और तिरस्कार का मतलब अपमान से होता है। ठीक है, अवर्षण और अनावर्षण ये दोनों सेम चीज है। अवर्षण जानते हैं और आप लोग वृष्टि जानते होंगे। वृष्टि का मतलब होता है बारिश होना। तो अनावृष्टि जो होती है यानी बारिश ना होना, उसी का अर्थ होता है अवर्षण। जहां पे वर्षा ना हो वो होता है अवर्षण और अनावर्षण का भी मतलब वही होता है। आपत्ति, विपत्ति सेम चीज है। गणतंत्र, जनतंत्र सेम चीज है। ठीक है, पर्यायवाची है आपस में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आवर्तक का विलोम बताना है हमें। आवर्तक का विलोम क्या होगा? सभी लोग अपने मन में तुरंत उत्तर सोच लीजिएगा और बताइएगा। प्रवर्तक, आवृत्त, अनावर्तक या प्रकर्षण। तो आवर्तक का विलोम क्या होगा? सोच लिया सभी ने, तो इसका आंसर होगा अनावर्तक। जिन बच्चों ने अनावर्तक सोच रखा है उनका आंसर पूरी तरीके से सही है, बाकी का गलत है। ठीक है, आवर्तक का मतलब क्या होता है? जो रिपीट हो। अनावर्तक जो रिपीट ना हो। अगला प्रश्न देखिएगा क्या होता है, निषिद्ध। निषिद्ध का हमें विलोम बताना है। ठीक है, निषिद्ध का मतलब आप लोग समझिएगा। पहले आप लोग इसका उत्तर सोच लीजिए। ये देखिए कहां कहां पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस 2013 यानी ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। निषिद्ध का अर्थ, निषिद्ध का मतलब क्या होता है? निषेध, यानी किसी चीज की मनाही होना, है ना। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा विहित। ठीक है, निषिद्ध का विलोम क्या मिलेगा दोस्तों? विहित मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि स्थूल का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है। सभी लोग इसका आंसर अपने मन में सोचो, चारों ऑप्शन ध्यान से देखो और आंसर करना है। इसका क्या होगा दोस्तों? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो दोस्तों स्थूल का विलोम सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी है, शाश्वत नहीं है। ठीक है, स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? तो शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथक का सही विलोम क्या मिलेगा दोस्तों? पृथक का मतलब होता है किसी चीज को जब हम अलग करते हैं। इसका आंसर जल्दी से अपने मन में सोचिए और आप लोग अपना नंबर इसमें जोड़िएगा। तो पृथक का सही विलोम क्या होगा? एकत्र, थकित, संयुक्त या दुघटित। तो एक पृथक का हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा। पृथक का क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। कुछ लोग अगर एकत्र बताएंगे तो दोस्तों एकत्र का बता दूं, एकत्र का विकीर्ण होता है। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है और पृथक का संयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से
विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, यानी इनमें एक गलत है जो आपस में विलोम नहीं है। तो जल्दी से इसका उत्तर सोचिए और बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है? तो दक्षिण वाम, विधि निषेध, बर्बर, सभ्य, उद्यम का निरुद्यम। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि उद्यम का विलोम होता है आलस्य। ठीक है, उद्यम का विलोम क्या होता है? आलस्य। उद्यम मतलब जो होता है बहुत श्रमिक होता है, जो बहुत श्रम करता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राची। प्राची का विलोम हमें बताना है। जल्दी से देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस या अन्य परीक्षाओं से लिया हुआ है, जहां पर ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और एएसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और जितनी भी अध्यापक भर्तियां हैं उन सब में तो ऐसे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर बताना है प्राची का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो प्राची का विलोम की बात करेंगे तो प्राची का विलोम होगा प्रतीचि। प्रतीचि का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतीचि का मतलब होता है पश्चिम, और प्राची का मतलब होता है पूरब से, पूरब दिशा। प्राची हम क्या कहते हैं? पूरब दिशा का पर्यायवाची पूर्व, पूरब, प्राची, ये हमारा। और यहां पर क्या होता है? पश्चिम के लिए कहते हैं प्रतीचि। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक युग्म गलत है, यानी एक गलत है। तो देखो यहां पर कौन सा गलत है, आपस में विलोम नहीं है। तो जल्दी से देखिए और इसका उत्तर करिएगा सभी लोग। ये हमारी क्लास रिवीजन टाइप कह लीजिए या प्रैक्टिस कह लीजिए, ये हम कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से अवगत कराएंगे नियमित रूप से। अगर ये क्लास अच्छी लगेगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी कक्षाएं आपको और चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने सोच लिया है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर अपने मन में डी सोच रखा है उनका पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अनुचर और परिचर दोनों आपस में पर्यायवाची है, दोनों का अर्थ सेवक से ही होता है, दोनों का अर्थ सेवक से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन्न, सुख का दुख। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। सोच लिया सभी ने? कौन सा गलत है? तो अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख, ये तीनों सही है। गलती कहां है? आच्छादित का। आच्छादित का मतलब होता है कि जब कोई किसी चीज के ऊपर जैसे ढका हुआ होता है उसको कहते हैं आच्छादित है। ठीक है, और इसका विलोम होता है अनाच्छादित। परिच्छन्न ना होके क्या होता है? अनाच्छादित होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चले, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 10 प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट यहीं पर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए होमवर्क है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आज के टॉप 10 क्वेश्चंस में आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, कितने नंबर आपके आए हैं? ईमानदारी से आप सभी कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपने स्थान का नाम भी जरूर कमेंट करें। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरीके से टॉप 10 वाली जो सीरीज है, 10 का दम करके जो हमने सीरीज चलाई है, इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बताएं। और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा इसके अगले वीडियो में। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट हमारी बन जाएगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर नियमित रूप से हमारी सारी कक्षाएं चल रही हैं। और हाँ, जो बच्चे हिंदी की पुस्तक के बारे में पूछते हैं, हमारी हिंदी की किताब आ चुकी है, सामान्य हिंदी बाई मोहित शुक्ला सर, आपकी आ चुके ही आपको आपके अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भी बच्चे हमारी ये किताब लेना चाहते हैं, आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर जाकर हिंदी बुक बाई मोहित शुक्ला सर्च कर सकते हैं और आप आराम से इस किताब को पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास अच्छी लगी होगी तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।